नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। छात्रों का दर्द या फिर सियासत का मैदान, सवाल बड़ा है। जब सरकार चर्चा की मेज पर आने की बात कह रही है, प्रधानमंत्री युवाओं की प्राथमिकताओं को सर्वोपरि बता रहे हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे कदमों की बात सामने आ रही है, तो फिर सड़क से संसद तक टकराव क्यों बढ़ रहा है? सवाल यह भी कि क्या छात्रों के मुद्दे को समाधान मिलेगा? संशय इस बात पर इसलिए है क्योंकि तस्वीरें ऐसी नजर आ रही हैं। कल सीजेपी देश भर में प्रदर्शन की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अपनी सियासत शुरू कर दी है। बसों से सांसदों के साथ स्मृति भवन में प्रदर्शन की तैयारी है। विपक्ष कह रहा है कि छात्रों की न्याय की लड़ाई है, जबकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। तो सवाल है, न्याय की तलाश में निकले छात्रों के साथ आखिर खड़ा कौन है? सियासी मौका आखिर कौन तलाश रहा है? बात आज इसी खास मुद्दे पर। कांग्रेस पार्टी को स्टूडेंट्स के हित में काम करना नहीं है। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे। चर्चा में मौजूद है हमारे साथ बीजेपी से जयपाल सिंह मांडोता जी। जयपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं। स्वर्णिम जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही क्लव सिंह जी भी शामिल है चर्चा में, विषय विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है क्लव जी आपका। बेहद खास मुद्दा मैं शुरुआत स्वर्णिम जी आपसे ही करना चाहूंगी, और इसलिए भी क्योंकि अभी हमने तस्वीरें देखी कुछ देर पहले और लगातार नजर भी आ रहा है जब एक बस में राहुल गांधी सभी सांसदों के साथ निकले हैं गांधी स्मृति भवन के लिए। आपसे सवाल मेरा यह है कि दूसरी तरफ अभी तक सत्ता पक्ष पर सवाल उठा रहे थे आप लोग केंद्र सरकार पर कि वो चर्चा नहीं कर, वो बातचीत करने के लिए कह रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात यहां पर कह रही है सरकार। तमाम जो बातें आप लोग कह रहे थे उस पर ही एग्री होते हुए नजर आ रहे हैं। फिर ये सड़क पर ये प्रदर्शन क्यों? आखिर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? देखिए, हमारी सीधी सी मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने भारत की शिक्षा को रसातल में पहुंचाया, इसका राज के सिस्टम को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, उनका इस्तीफा हो, क्योंकि उन पे जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। सीधी सी बात है। आप बताइए, आप विश्वास की बात करते हैं 2024 में नीट का पेपर लीक हो गया, 25 में लीक हो गया, मानने को तैयार नहीं हुई सरकार 25 में, ना 24 में उन्होंने माना, 26 में कितना बड़ा घटनाक्रम हुआ, आज 22 बच्चे जान दे चुके हैं। ये इसके लिए क्या किसी की जिम्मेदारी नहीं है? इसके लिए जिम्मेदार है वो सिस्टम जो धर्मेंद्र प्रधान ने यहाँ पे थोपा देश पर, एनटीए जैसी संस्था ला करके, जिसमें असक्षम लोगों को उन्होंने लगाया और लगातार पेपर लीक के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीधी सी बात आप बताइए, आज बड़ा दुख का विषय है कि आज ही पता पड़ा कि जो मास्टरमाइंड था 2024 के नीट के पेपर का, संजीव मुखिया, पहले तो उन्होंने उसकी चार्जशीट ही पेश नहीं की, 90 दिन तक पेश नहीं की, कानूनन उसको जमानत मिली और आज सीबीआई करी उसके खिलाफ इनके पास कोई सबूत नहीं है। अरे किस फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात आप कर रहे हो? जब चर्चा करनी थी छात्रों से और आप छात्र हित की बात कर रहे थे, लेकिन आज अगर आप छात्र हित की बात कर रहे हो तो ये इतने लाठीचार्ज क्यों हुए? आपकी पुलिस ने, जो आपके सीधे आपके गृह मंत्री जो है भारत के, उसके नीचे काम करती है, उनके निर्देश पर काम करती है, आज बताएं कि इतने सारे छात्रों पे आपने बर्बर लाठी चार्ज किया, पीटा, महिलाओं को, पुरुष पुलिसकर्मियों ने पीटा, अधिकारियों ने पीटा, उनके साथ डंडे से क्या व्यवहार किया सबने देखा है। तो क्या इसका समाधान प्रदर्शन है? समाधान इसका यह है कि जिम्मेदारी तय हो, जिम्मेदारी लिए बगैर आप कोई बात नहीं होती, क्योंकि बात करनी थी आपने पहले दिन नहीं की, दूसरे दिन नहीं की, आज किस दबाव में आप कर रहे हो? आप इस बात को, आप अपनी जिम्मेदारियों को ढकने का काम करना चाहते हो, जो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। सीधी सी बात है। किस फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हो? आपके तो जो आरोपी बनाए आपने, आप आज 3 साल बाद कह देते हैं कि उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। अरे कैसी सरकार है ये? और किस तरह के न्याय की बात कर रहे हैं? वो जब न्याय कर रहे थे कि जब वो डंडों से बर्बरता पूर्वक 16 से 18 साल के छात्रों को पीटा जा रहा था, आज आप उनकी आवाज दबाने के लिए लगातार हर तरह का प्रयास करो। नेट बंद आपने कर दिया, कोई आंदोलन ना कर सके, दुकानें बंद करने के आपने ऑर्डर निकाल दिए वहां पे। ये क्या मजाक चल रहा है? मजाक आप इसलिए आज पहली बार जब प्रधानमंत्री जी ने बोला तो अच्छा होता है ये बोलते कि हाँ, जो जिम्मेदार है इस सिस्टम के खराबी के लिए उसको हम हटा रहे हैं और छात्रों से बात करेंगे। वो तो कह रहे कि सख्ती बरती है, लेकिन सवाल ये है कि फिर तो ये प्रदर्शन चलता रहेगा। कल सीजेपी कर रही है, कांग्रेस लगातार सक्रिय प्रदर्शन, ये प्रदर्शन छात्रों का चल रहा है श्वेता जी, श्वेता जी, ये प्रदर्शन छात्रों का चल रहा है, जो देश के भविष्य है, देश का भविष्य बनाएंगे, आगे आने वाला समय इन्हीं का है, हमारा नहीं है। इनसे
बात करके इनके जो भविष्य खराब करने वाले लोग हैं उनको बाहर करना पड़ेगा सिस्टम से आपको। क्या कभी प्रदर्शन से रास्ता कैसे निकलेगा? कोई समाधान की बात नहीं कर रहा। जब कोई सुनना नहीं चाहे, कान बंद करके बैठा हो, आंख बंद करके बैठा हो और अपनी मनमानी थोपे, तो अपनी आवाज उठाने के लिए सड़क पे ही आना पड़ता है। जयपाल जी, कोई सुन नहीं रहा है और इसलिए मजबूरी में सड़क पर आना पड़ रहा है। चर्चा के लिए सरकार बुला रही है, बात संवाद यहां पर हो नहीं रहा है, संग्राम लगातार जारी है, वो भी बढ़ता जा रहा है। देखिए श्वेता जी, सबसे बड़ा इशू ये है कि जैसे ही एग्जाम हुई नीट की 3 तारीख को, तो सरकार ने जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी सरकार के सामने ये थी कि इस एग्जाम को वापस रीनीट करवाना और उसको सक्सेसफुली करवाना, ट्रांसपेरेंसी वे से करवाना। वो सरकार ने 1.5 महीने के दौरान किया है और आज जो स्टूडेंट जिनके एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई है। अब विषय आता है कि देखिए चेहरे वही हैं, बार बार जगह और लोग बदल रहे हैं। चेहरे कौन से चेहरे हैं? जो तथाकथित, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे सीए हो, एनआरसी हो, इसके माध्यम से अपने राजनीतिक अस्तित्व तलाशने का प्रयास करते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने की बात करते हैं। आप देखिए यही जंतर मंतर है। स्टूडेंट्स की बात पहले दिन से हम कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा जो हमारा जो लोकतंत्र का मंदिर है वो संसद है। आप संवाद स्थापित कीजिए और पहले दिन से सरकार ने जो अनशन कर रहे हैं उनसे संवाद स्थापित करने की बात की है। लेकिन विषय कहां आते हैं कि वहां जंतर मंतर पर बैठकर आप देखिए कैसे कैसे विषय संसद को तोड़ देंगे, संसद को बर्बाद कर देंगे, प्रधानमंत्री को पीटेंगे, भारत को नेपाल बना देंगे, हमें चाहिए आजादी, रिस्टोर धारा 370, उमर खालिद को बेल मिले, और इसके अलावा माता सीता, श्री रामचंद्र जी और प्रभु का अपमान उस मंच से किया गया है। अब आप बताइए क्या स्टूडेंट्स, ये जो 20 तारीख का हुआ है, वहां मैं 2 नाम लेना चाहूंगा जो हिस्ट्री शीटर है, जिन पे मकोका लगा हुआ है, वो हाजी अफजल और ताहिर हुसैन जो आम आदमी पार्टी के वहां पर काउंसलर है। ये जो दिल्ली राइट्स के आरोपी है ये लोग, तो क्या स्टूडेंट्स थे वो? उनके नाम से जो एंटी इंडिया मूवमेंट्स जो चलाने का काम कर रहे हैं, विपक्ष उसको हवा दे रहा है। अपना राजनीतिक अस्तित्व तलाशने के लिए इसके छात्रों के मोटूल क्यों बना रहे हैं आप? जिस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं इस देश में, आप देखिए पहली बार जब आपको बोला गया कि नियमों के तहत ही होगी चर्चा, आप आइए चर्चा कीजिए, बैठ के संसद के अंदर बात कीजिए, लेकिन वो नहीं करेंगे। वहां से एलओपी जाते हैं और प्रधानमंत्री आवास के जाओ, आज तक आजादी के बाद कभी नहीं हुआ, वो किया कि हम तो धरना देंगे। अरे आप राजनीतिक, आपकी जो जमीन है वो खिसक चुकी है, फिर उसको तलाशने का प्रयास के लिए इस प्रकार के मुखटे को तैयार करते हैं आप। छात्रों को सामने खड़ा किया जा रहा है, मुद्दा कुछ और है। चलिए एक कमेंट इसमें। देखिए छोटी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी राजनीति ना करे और जो छात्रों के मुद्दे उन पर करे। आप जो व्हाट्सएप पर जो ये चलाते हो ना दुष्प्रचार, ये यहां ना बोलें। आपके पास सबूत है तो आप पार्टी की तरफ से नहीं, सरकार की तरफ से बोलो और सरकार की तरफ से कार्रवाई कराओ। या तो ये कहना चाहते हो कि आपकी सरकार निकम्मी है, या आप ये कहना चाहते हो कि हाँ इस मुद्दे पर हम सहमत हैं कि ये सरकार कोई काम नहीं कर रही है। आपने भी माना, लेकिन आपके और हमारे मुद्दे अलग अलग हैं। ये तय हो गया आज, ये सरकार नहीं है किसी काम की। लेकिन एक चीज तय कर लो, एक चीज तय कर लो, ये छात्र हैं जिनका आपने बर्बरतापूर्वक लाठी चलाई है, ये छात्र हैं और इन छात्रों को अलग अलग नामों से मत नवाजो। न किसानों को छोड़ते हो न छात्रों को। लेकिन कम से पेपर लगातार राजस्थान में किसी का भी इस्तीफा लिया तो बताइए आप चतुर्वेदी बताइए कि राजस्थान में लगातार 19 में से 17 पेपर लीक हुए, किसी का भी इस्तीफा हुआ क्या राजस्थान में? कौन से हुए? आप किस बात का धरना दे रहे हो? सरकार, अरे राजस्थान में लगातार पेपर लीक हुए, आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते से हुए। नहीं ये राम मंदिर के स्वर्णिम जी आपने भी बात रखी। सर हम चर्चा कर रहे हो, फिर ऐसे में तो जाएंगे, फिर राजस्थान में आएंगे, फिर पिछले जाएंगे, किसने कितने पेपर लीक किए और हमारे में कम थे तुम्हारे में ज्यादा। ये मुद्दा नहीं है बात करने का। जो पेपर लीक हुआ, जो कार्रवाई हुई वो सबको पता है। आज की बात कर रहे हैं क्योंकि बस लाखों छात्र पहले सुनी गई, ना सुनी जा रही है, पहले सुनी गई, ना सुनी जा रही है। क्या इन बयानों का चाइना समर्थन देते हैं? क्या बताओगे? देश की संसद को बर्बाद कर देंगे छात्र, मारे बताइए सवाल करो सर, या फिर आप लोग ऐसे सवाल कर लीजिए, आप लोग ऐसे ही सवाल उठा लीजिए एक दूसरे पर। जयपाल जी एक सेकंड सर, आपने राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार पर सवाल उठाया, ये मौजूदा पर उठा रहे हैं। मेरा सवाल एकलव जी आपसे है, अब ये जो पूरी तस्वीर है, हम पिछले 3 दिन की बात कर ले, आज की बात कर ले, केंद्र सरकार कह रही है कि संवाद करे, आकर बातचीत करे, बातचीत नहीं करना, संसद में चर्चा नहीं हो रही, संग्राम सड़क पर नजर आ रहा है, और इस पूरे आंदोलन प्रदर्शन से जो तस्वीरें आ रही हैं, सब कह रहे हैं कि छात्रों पर बर्बरता की गई, तो छात्र वहां पर थे, लेकिन उनके साथ साथ कुछ असामाजिक तत्व भी थे जो मीडिया पर हमला कर रहा है, जो दूसरी तस्वीरें आ रही। इसके अलावा वहां पर मौजूद कुछ छात्र ये कहते नजर आए कि हमारा तो मुद्दा था, लेकिन अब हमें लगता नहीं कि हमारे बारे में कोई बात कर रहा है।
सवाल यह है कि जब संवाद से दूरी है, संग्राम जारी है, तो उद्देश्य क्या है? क्या कोई समाधान चाहता है? देखिए श्वेता जी, अगर बातचीत हो जाएगी तो समाधान ही हो जाएगा, और समाधान हो जाएगा तो राजनीति नहीं चमकेगी, और राजनीति नहीं चमकेगी तो यहाँ पे डिबेट नहीं होगा। देखिए श्वेता जी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस बात को समझना पड़ेगा कि देखिए अभी ये जो मार्च भी हो रही है, ये किस लिए हो रही है? ऐसा कहा गया है कि जिन बच्चों ने आत्महत्या करी है उन बच्चों की लड़ाई लड़ने और उनकी आत्मा की शांति के लिए गांधी स्मृति जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, आपके मेरे किसी मिलने वाले के यहाँ किसी की जान चली जाती है तो हम उसके यहाँ जाते हैं या गांधी जी की यहाँ जाके बैठ जाते हैं? जंतर मंतर क्यों नहीं जा रहे साहब? आप प्रधानमंत्री के यहाँ कूच कर दोगे, आप संसद पर कूच कर दोगे, आप सब जगह चले जाओगे, लेकिन जंतर मंतर के बच्चों के साथ जाके बैठ लो ना थोड़ी देर। देखिए श्वेता जी, मुझे लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यह मुद्दा इंपॉर्टेंट है और सरकार को घेरना चाहिए विपक्ष को, लेकिन कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी श्वेता जी कि सरकार अगर वाकई में आपको सॉल्यूशन चाहिए इन चीजों का, तो कई मुद्दे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अंबानी अडानी की इस देश में बात करी जाती है ना, तो मुझे लगता है कि अगर नीट का सॉल्यूशन चाहिए तो उस बाप को भी घेरना चाहिए जो अपने बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए, पेपर आउट करवाने के लिए पैसे देता है। मुझे लगता है उस अध्यापक को भी घेरना चाहिए जो चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच देता है। मुझे लगता है उन विद्यार्थियों को भी घेरना चाहिए जो एक एग्जाम में पास होने के लिए अपने साथियों का भविष्य नीलाम कर देते हैं। श्वेता जी, सबसे ज्यादा अगर आप डेटा उठा के देखोगे, कोटा का ही डेटा देख लेना, सबसे ज्यादा किन बच्चों ने सुसाइड करा है? सामान्य वर्ग के बच्चों ने सुसाइड करा है। और यहां जंतर मंतर में क्या नारे लग रहे हैं? ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, दलित दलित, मुस्लिम मुस्लिम करते हैं। किसी ने करी ब्राह्मण की बात या सामान्य वर्ग की बात? देखिए श्वेता जी, राजनीति चमकाना बड़ा आसान है। वहां पे ये विचित्र लोकतंत्र की तस्वीर है कि सोनिया जी के बेटा बेटी, मुलायम का बेटा, लालू की बेटी, पवार की बेटी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के द्वारा लगातार तीसरी बार चुने हुए प्रधानमंत्री की तानाशाही खत्म करने के लिए मार्च कर रहे हैं। तो देखिए श्वेता जी, इस चीज को तो समझ लीजिए कि ये मुद्दा विद्यार्थियों का ही है, और मैं तो श्वेता जी आपके मन से हमेशा कहता हूं कि एक नेशनल इशू है, लेकिन ये आंदोलन कतई विद्यार्थियों का नहीं है। इसका पूरी तरह से राजनीतिकरण हो चुका है। ऐसा क्या होता है कि दिन में धरना दिया जाता है, यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, और पिछले 4 दिन से देखिए हर दिन रात को 8 साढ़े 8 बजे कहीं से कोई जिहादी नक्सल एलिमेंट आके हमारी जो फोर्सेस हैं जो इनके लिए ही लगी हुई हैं उन्हीं के ऊपर अटैक कर देते हैं। और श्वेता जी देखिए, आपके इस मंच से ना मैं इन विद्यार्थियों को भी, जो भी 5-10% कहीं इसमें भटक रहे हैं, उनसे अपील करना चाहूंगा, आपका बड़ा मंच है इसलिए, कि इस बात को समझें कि आज तो पत्थर पहुंचे हैं ना वहां पे, कल पेट्रोल और केरोसिन भी पहुंच सकता है। यह मुद्दा तो चलना ही चाहिए, देश भी चलेगा, राजनीति भी चलेगी, लेकिन जान चली गई ना तो उनका और उनके परिवार का भविष्य हमेशा के लिए रद्द हो जाएगा। कोई परीक्षा रद्द नहीं होगी। इसलिए सोच समझ के एक मतलब अपने इतने अहम मुद्दे को राजनीति से, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति का शिकार ना होने दें। लेकिन जिस तरह से और इसे बढ़ावा दे, क्योंकि कल सीजेपी का प्रदर्शन है, देशव्यापी बात कर रहे हैं, लगातार अपील कर रहे हैं बच्चों से ही, कैसे समझाया जाए बच्चों को भी? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सरकार नहीं, और फिर एक बात कही जा रही है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता कुछ नहीं होगा, ना संसद में बात होगी। जब कोई बात ही नहीं होगी, संवाद नहीं होगा, सिर्फ इसी बात पर कि पहले इस्तीफा हो, तो केंद्र सरकार की तरफ से क्या आपको लगता है कि इस पर आगे किया जाना चाहिए? क्योंकि अगर ऐसे हाथ पे हाथ रखकर बैठा भी नहीं जा सकता है कि वहां प्रदर्शन है, प्रदर्शन कब उग्र हो जाएगा कोई नहीं कह सकता। नहीं, मुझे ये बताइए श्वेता जी, फिर तो सीधा बोलो ना कि मोदी जी कुर्सी खाली करो, मुझे प्रधानमंत्री बनना है। आज तुम धर्मेंद्र प्रधान का मांग रहे हो, उसके बाद होम मिनिस्टर का मांगोगे, उसके बाद प्रधानमंत्री का मांगोगे, उसके बाद बोलोगे कि सरकार हटाओ। ऐसे नहीं होता श्वेता जी। जवाबदारी प्रेशर से तय करी जाती है सिस्टम में। एक अकेले क्या इस बात मतलब क्या धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक करा है? भाई आप धर्मेंद्र प्रधान पे प्रेशर बनाओ कि आप ठीक से अपना काम करो, ये लूप होल्स हैं। अगर वो नहीं करते तो जनता को प्रेरित करो कि इस सरकार ने अच्छा काम नहीं करा, इनको वोट नहीं देना। ठीक है स्वर्णिम जी, ये इतना जरूरी है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे तो पूरा मामला सुलझ जाएगा, प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, बच्चे वापस तैयारों में लग जाएंगे, दोबारा पेपर लीक नहीं होगा?
आप ये मानते हैं? सिर्फ देखिए, ये क्या होने आप से? ये तय करना चाहते हैं कि जिम्मेदारी विपक्ष की है, सरकार काम नहीं कर रही और आवाज उठाएं तो जिम्मेदारी विपक्ष की है? अरे आपके पेपर लीक हो रहे हैं क्योंकि आपने सिस्टम खराब किया, आपने सिस्टम बदला और उस सिस्टम में अपने चहेते ऐसे लोगों को लगाए जो पहले से ब्लैक लिस्टेड थे। अरे सीबीएसई के पेपरों को हमने देखा है, जब कॉपी आई थी वहां पे आपने स्कैन कॉपी भेजी थी, वो फर्म भी ब्लैक लिस्टेड थी, लेकिन आपने ही उसको चुना, आपने ही एनटीए का सिस्टम चुना, आपने ही एनटीए में कौन लोग होंगे वो चुने, तो इसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। आप जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, आप कह रहे छात्र राजनीति कर रहे हैं। अरे छात्रों की जिम्मेदारी हो गई, विपक्ष की जिम्मेदारी हो गई, विपक्ष आवाज भी नहीं उठाए और आप अपनी जो है मनमानी करते रहे। ये नहीं हो सकता, ये लोकतंत्र है, राजा नहीं है और कोई मालिक नहीं है। शिक्षा मंत्री परमानेंट नहीं होते, चुनाव लड़के आते हैं, इसलिए संसद में आपकी जवाबदेही होती है। और आप आज कहें 1 घंटे पहले कि अरे हम चर्चा करने के लिए तैयार है, अरे भैया 3 दिन से क्या हो गया था, 4 दिन से आप तो नहीं थे तैयार, आप तो बात ही नहीं करना चाहते। तो फिर ऐसे तो आगे भी बात नहीं होगी, जिम्मेदारी बात नहीं, जो आपने गलती की उसकी जिम्मेदारी तय होकर के आपको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने लंबे समय तक, आज 152 पेपर अगर लीक हो चुके जिनका तो पता है, तो फिर जिम्मेदारी कोई तो लेगा या नहीं लेगा, या छात्रों का लगातार भविष्य खराब करते रहोगे और छात्र आंदोलन भी नहीं करे, अपनी आवाज भी नहीं उठाए, विपक्ष अपनी बात भी नहीं रखते। ये कोई लोकतंत्र में नहीं हो सकता, ये तानाशाही बोल सकते हैं। क्या इस्तीफा से समाधान है? 2013-14 से यदि 14 माननीय मोदी जी से प्रधानमंत्री बने हैं तो आप अनेकों मुद्दे, 2013 में तो उन्होंने स्वयं प्रधानमंत्री जी का जो अध्यादेश था उसको फाड़ा राहुल गांधी जी ने लोकसभा के अंदर। 2018 में चौकीदारी चोर को लेकर लंबे समय तक संसद नहीं चलने दी। 2018 के अंदर राफेल मुद्दे को लेकर लंबे पूरा सत्र इन्होंने नहीं चलने दिया। 2021 में पेगासस को लेकर इन्होंने 8% लोकसभा चली, पूरा सत्र खराब किया। 2023 में मणिपुर को लेकर, 2025 में अनेकों मुद्दे हैं जिन्होंने विपक्ष ने सकारात्मक भूमिका नहीं निभाई। आप विषय आता है कि आप सिलेक्टिव क्यों हो रहे हैं? आप देखिए कांग्रेस की सरकार उठाया था ना एनटीए का 2024 में, सुन लीजिए, आपकी सरकार ने क्लीन चिट दी या नहीं दी? सुन लीजिए, अभी तो बहुत चीजें हैं। आपके केंद्रीय मंत्री जी ने तेलंगाना में आप 5 दिन पहले भी लाठीचार्ज कर रहे हो, आप सिलेक्टिव क्यों हो रहे हो? और आज आप राजस्थान में क्यों नहीं बोल रहे हो? राहुल गांधी जी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया? लगातार 19 में से 17 पेपर लीक करने वाले मुख्यमंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया राजस्थान में राहुल गांधी जी ने? उस समय क्यों नहीं बोले प्रियंका जी राहुल गांधी जी? क्या राजस्थान की जिम्मेदारी नहीं थी? आपकी सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? 70 लाख लोगों, 70 लाख बेरोजगारों का भविष्य बर्बाद किया आपने। 2021 में भी दिखा रहे थे, 2021 की एसआई की भर्ती 2026 में जाके कैंसिल होते, आप उस समय भी कर सकते थे, क्यों नहीं जिम्मेदारी ली? आज डोटासरा जी और गहलोत साहब दोनों कल धरना देने आए, क्यों नहीं देंगे? पेपर लीक के आपकी तानाशाही अच्छा होता उसी समय दोनों इस्तीफा देते, अच्छा होता प्रदेश के लिए। प्रदेश को 50 साल पीछे ले गए आप। अरे प्रदेश तो आगे बढ़ रहे हैं, आपने तो देश को गर्ज में ढकेल दिया। ये डोटासरा जी ने पेपर लीक करवाए, गहलोत साहब ने लीक करवाए, उस समय इस्तीफा देते, उस समय जवाबदारी कहां गई? आपकी सरकार जहां पे है वहां पर क्यों नहीं मानते? आपकी सरकार में पेपर लीक हुए, आपके सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं, आपकी सरकारें लाठीचार्ज कर रही है, रोकिए उनको। प्रियंका जी जो बोलिए उनसे बात करके रुकवाइए, क्यों कर्नाटक में लाठीचार्ज कर रहे हैं, क्यों तेलंगाना में लाठीचार्ज कर रहे हैं? विक्लव जी, पेपर लीक का ये जो दंश है वो राजस्थान ने भी बहुत सहा है और हर बार यही होता है कि आप इस्तीफा दीजिए, जांच हो, इसके बाद सलाखों के पीछे जाए जिसने किया है, लेकिन उसके बाद फिर अगला पेपर भी लीक हो जाता है। क्या वाकई में इसमें कोई विराम लगाने के लिए फिर केंद्र की बात करें, हम राज्य की बात करें, क्योंकि राजस्थान भी तो अछूता नहीं है इससे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं श्वेता जी इस बात को समझना पड़ेगा कि पिछली बार यहाँ पे 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो यहाँ पे 3-4 जो अहम मुद्दे थे उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा अपने आप में पेपर लीक था। और मुझे नहीं लगता श्वेता जी कि इस्तीफे से कुछ होता है। अल्टीमेटली जवाबदारी लोकतंत्र में तय होती है यदि कोई मुद्दा जनता में धरातल पर चलता है तो। और मुझे ऐसा लगता है कि ठीक उसी तरह ये मुद्दा इंपॉर्टेंट है, ये मुद्दा विपक्ष को चलाना चाहिए, बच्चों के साथ मिलकर चलाना चाहिए, स्टूडेंट लीडरशिप में चलाना चाहिए। इस तरह से इसका राजनीतिक हाईजैक नहीं होना चाहिए और उससे जो सरकार पे प्रेशर बनता है, यदि अपेक्षित जो इसमें संशोधन होंगे वो सरकार नहीं करती है तो उसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। इस न्याय की जंग में आगे कौन है, छात्र है या राजनीतिक दल है? देखिए श्वेता जी, तस्वीर आपको क्या नजर आती है? मैं बहुत क्लियर हूं श्वेता जी, ये मुद्दा छात्रों का है, ये आंदोलन राजनीतिक है। बहुत सिंपल है, इसमें कोई संशय की बात ही नहीं होनी चाहिए श्वेता जी। आप मुझे एक बात बता दो श्वेता जी, मतलब बहुत छोटी छोटी बातें हैं कि कश्मीर पर भारत की सेना ने कब्जा कर रखा है,
स्वामी प्रेमानंद जो हैं वो ढोंगी हैं और अल्लाह तेरा नाम रहेगा, ये छात्रों के मुद्दे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। और यही सवाल छात्र खुद उठा रहे हैं कि हमारी बात यहां पर नहीं की जा रही, मंच हमारा था। और कई ऐसे छात्र जिन्होंने ये कहा कि मंच हमारा था, हम दूर दूर से आए, दूसरे राज्यों से आए, लेकिन यहां हमारा मुद्दा हमको नजर ही नहीं आता है। स्वर्णिम जी, ऐसे छात्रों के भी रिएक्शंस इस तरह से आए हैं। देखिए, हम ये आंदोलन छात्रों का, मुद्दा छात्रों का, लेकिन जिस वक्त सरकार का दमन चक्र चालू हुआ, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके इनको दमन करने की, इनकी आवाज़ दबाने की, इनको पीटने की, इनके साथ दुर्व्यवहार करने की, महिलाओं को पीटने की पुलिसकर्मियों द्वारा जब बात आई तो कांग्रेस पार्टी समर्थन में आई और कांग्रेस पार्टी उसके आंदोलन को बिल्कुल शील्ड करेगी। हम इनके साथ हैं। हमारा सीधी सी बात है, हमारा सीधा सा पॉइंट है, आपने सिस्टम खराब किया, इसलिए इस्तीफा मांग रहे हैं। पेपर लीक इसलिए हुआ प्रधानमंत्री को मारेंगे, सपोर्ट करते हैं। आपने जो सिस्टम बनाया उस सिस्टम को खत्म किया, उसके कारण पेपर लीक हुआ, इसलिए जिम्मेदारी तय करा रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदार आप हैं। आपने वो सिस्टम खराब किया और उसको गलत किया। और व्हाट्सएप पर दुष्प्रचार अलग चीज होती है, यहाँ अलग चीज होती है। ये छात्रों के मुद्दे पर अनर्गल बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? आप लोग सुरक्षा कवच की तरह छात्रों के साथ है, यानी कि विपक्ष यानी कांग्रेस। देखिए बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है श्वेता जी, देखिए मुझे इन फ्रैंकली ये जो क्षेत्रीय दल हैं इनसे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन कांग्रेस जो कि इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, मैं समझता हूं कि उसमें पोटेंशियल भी है और मैच्योरिटी भी है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन श्वेता जी ये 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट मार्च हुआ, उसके एक दिन पहले एक प्रोपेगेंडा चलाया गया कि दिल्ली में सेक्शन 163 लगा दिया गया है और परमिशन डिनाई कर दी गई है। ये बच्चों को मिसगाइड करने के लिए था। सच्चाई यह है कि परमिशन तब डिनाई करी जाती है जब परमिशन ली जाती है। दूसरी बात यह है कि मॉनसून सत्र का कोई भी मेजर सेशन, मतलब पार्लियामेंट का कोई भी मेजर सेशन होता है तो सेक्शन 163 लगाना एकदम आम बात है। चलिए, इन बच्चों को नहीं पता था, दूसरे लोग राजनीति कर रहे थे, कॉकरोच जनता पार्टी राजनीति कर रही थी, क्या कांग्रेस गाइड नहीं कर सकती थी इन छात्रों को कि बेटा परमिशन ले लो? एक सवाल ये भी है कि ये हंगर स्ट्राइक इतने दिन से चल रही थी, क्या टारगेट मॉनसून सत्र था? क्या टारगेट मॉनसून सत्र था? एक सेकेंड, ये हंगर स्ट्राइक तो बहुत वक्त से चल रही थी, क्या टारगेट इसमें मॉनसून सत्र था? इसी को ट्रैक से उतारना था? तो कोई दो राय है ही नहीं। तो फिर ये आंदोलन मॉनसून सत्र में बाधा डालने के लिए ही है। तो फिर ये बच्चों की बात ही नहीं है फिर जयपाल जी, फिर तो ये बच्चों की कोई बात ही नहीं है। फिर क्यों बच्चे नीट उनके भविष्य की बात हो रही है? श्वेता जी, जस्ट 6 महीने पहले मैं ले जा रहा हूं आपको, जब एआई समिट हुआ था, इन्हीं लोगों ने बोला ना कि संसद में चर्चा कर लेते हैं। हाँ। मान गए, सरकार ने बोला हाँ ठीक है कर लेते हैं, सबसे पहले दिन क्यों नहीं माना? उसके बाद भाग गए। इन्होंने कहा प्रधानमंत्री के यहाँ पे कूच कर रहे थे, वहां भी सरकार ने मंत्री बोला कि बताओ साहब आप क्या चाहते हो? साहब ने बोला कि हम चर्चा चाहते हैं, चर्चा के लिए मान गए तो उसके बाद बोलते हैं कि नहीं चर्चा नहीं, हमें तो इस्तीफा ही चाहिए। अरे क्या झूठ बोल रहे हो? मैं जस्ट 6 महीने पहले ले जा रहा हूं, आपके यहाँ चैनल पे डिबेट में आया था जब 100 देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत ने एआई समिट का जब नेतृत्व किया ना, यही कांग्रेस पार्टी थी, पूरे विश्व के सामने कपड़े उतार के, यानी नंगे हो गए थे ये लोग। जो आज देश के अंदर जिस हिसाब से देश ग्रोथ कर रहा है, इनकी राजनीतिक जमीन खत्म हो चुकी है, इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, फिर भी इनको यकीन नहीं है, वो जमीन तलाशने के लिए इस प्रकार के मुकुटे पहन के आओगे ना, ये देश माफ नहीं करेगा। कप्तान सोचना हार गया आप इस प्रकार के देश माफ नहीं करेगा आपको। प्रधानमंत्री की आवाज पे जाके धरना देना, ये कोई ठीक बात है लोकतंत्र के डेमोक्रेसी के लिए? आप जवाबदारी लीजिए। जिम्मेदार केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। जो मृतक छात्र हैं या छात्रों पे जो अभी अत्याचार हुआ, दमनात्मक कार्रवाई हुई, उसके लिए सरकार फाइनल कमेंट जयपाल जी, फाइनल कमेंट। मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि तुम जो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, मगर तुम तो ठहरे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो आगे निकल सकते थे। इस राजस्थान प्रदेश में आपको मौका दिया था, आप वो नहीं कर पाए। माननीय भजनलाल जी ने 1 साल के दौरान एसआईटी गठन करके जो पेपर माफिया थे ना, उनको अंदर करने का काम किया। आज 300 से ज्यादा एग्जाम हो चुके, कोई पेपर लीक करके बताए, ये करके दिखाया। आपकी सरकार के दौरान माफियाओं के हवाले कर दिया, आपके नेताओं के स्कूलों से, आपके पूर्व मुख्यमंत्री के पीएसओ गिरफ्तार हुए। क्या कह रहा है बाबूलाल कटारा? क्या कह रहा है बाबूलाल कटारा? जयपाल जी, एकलव जी, छात्रों का दर्द है, दर्द की दवा ढूंढी जा रही है, लेकिन ये सियासी दवा है। छात्रों को क्या इससे कुछ फायदा होगा? क्या रास्ता मिल पाएगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि छात्रों को
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे विश्वास है। हमारे देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या, जो वोटिंग जनसंख्या है, वो ये छात्र ही हैं। और मुझे लगता है कि उनको ये विश्वास है, और अगर ये विश्वास पे नरेंद्र मोदी जी खरे नहीं उतरे तो उसका अंजाम बीजेपी भुगतेगी। लेकिन एक बात श्वेता जी आपके माध्यम से और कहना चाहता हूं कि हमारी जो फोर्सेस है ना, पुलिस फोर्सेस, RAF, उनको बदनाम मत करिए। वो डंडे खा रही हैं, पत्थर खा रही हैं, चोटें खा रही हैं, लेकिन खड़ी हैं देश की सुरक्षा में और इन बच्चों के सुरक्षा में, और एक रबर बुलेट की पैलेट भी नहीं चलाई है। तो उनको बदनाम नहीं करा जाए कम से कम। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे। कुछ वक्त पहले अगर हम जाएं, हम श्रीलंका की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, नेपाल की बात करें, उस वक्त वो जो तस्वीरें आ रही थी, और उस वक्त भी कई लोग थे जो ये कहते थे कि युवा है, कुछ भी हो सकता है, हिंदुस्तान में ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी। कुछ नहीं हो सकता यहाँ। ये जो प्रदर्शन युवाओं के कंधों पर गोली रख के चलाई जा रही है, इसे कैसे रोकेंगे? मैं बहुत क्लियर बता देता हूँ आपके माध्यम से दर्शकों को, सबको, ये भारत है, विविधताओं में एकता का देश है। जो ये सपना, मैं आपको बता देता हूं, चाहे आंदोलन हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे नहीं हो, इससे ना हमारा देश रुकने वाला है और ना नरेंद्र मोदी हारने वाला है। लेकिन मंशा, ये मुद्दा इंपॉर्टेंट है, मंशा तो है ही, लेकिन ये इस देश में नहीं हो सकता, ये भारत है। एक कमेंट में देश में लोकतंत्र की ताकत मजबूत है और सबको विश्वास है। हमें पता है ये सरकार माने या ना माने, लेकिन इनको लोकतंत्र की ताकत के आगे झुकना पड़ेगा, माफी भी मांगनी पड़ेगी अपने कृत्यों के लिए, और जिम्मेदारी तय करके इस्तीफा भी होगा। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, सरकार चर्चा के लिए राजी है। सरकार कह रही है कि आप आइए, जगह बताइए, संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, रास्ता निकालते हैं, क्योंकि देश का भविष्य है, युवा है, इनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। और नीट पेपर लीक जो हुआ है उसकी जांच भी जारी है, सलाखों के पीछे होंगे दोषी, बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि फिर एक के बाद एक हर दिन आगे बढ़ने के साथ ही प्रदर्शन क्यों अलग रूप लेता जा रहा है? क्यों यहां पर राजनीतिक दल इतने ज्यादा सक्रिय हो गए हैं? वो कह रहे हैं कि हम छात्रों के साथ हैं, लेकिन क्या वाकई में छात्र को न्याय दिलाने के लिए फिर क्यों कहा जा रहा है कि ये सियासी गणित यहां पर बैठाई जा रही है, अपनी जमीन तलाशी जा रही है? एक रास्ता क्या निकालने के लिए सब एक जाजम पर आएंगे, संवाद करेंगे, बातचीत होगी, क्योंकि संसद पर संवाद किया जाएगा। एक बड़ा मंच है, मजबूत मंच है, जहां पर बात होगी तो समाधान हो सकता है। लेकिन अगर वहां कोई पहुंचेगा नहीं, हंगामा होता रहेगा, सड़क पर प्रदर्शन होगा, तो रास्ता निकलेगा कैसे? और आने वाले वक्त में प्रदर्शन अगर उग्र हो जाए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, ये आप पर छोड़ते हैं। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।